Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 13 of Pakistan Studies for grade 9. Open your Pakistan Studies book, students. Dear student, today the topic is constitutional development. Uh, Page number 71 and 72. Open your Pakistan Studies book, page number 71. Now open page number 71, last line of page number 71. प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? एक सिग्निफिकेंट स्टेप था टुवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ये बेस रही फिर तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के आने वाले तमाम सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन जो थी। नाउ after the approval of objective resolution, what was next step for the country? So after the approval of objective resolution on 12 March 1949 by the Constituent Assembly, next step was what? For the Constituent Assembly was to make new constitution. What? For making new constitution, to frame new constitution for the country. On the basis of this objective resolution, as we already studied in previous lecture, a committee was formed to frame constitution for the country. There was many countries, but one of the important committee was Basic Principle Committee. And was to frame constitution for the country after assuming charge as a prime minister. Chaudhry Muhammad Ali, along with his team, worked day and night to formulate a constitution for the country. His efforts led to the first constitution that was in force in the country on March 23rd, 1956. पहला आइन 23 मार्च 1956 को यानी 23rd मार्च 1956 को इम्पोर्स हुआ कंट्री में। इसी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हिस्ट्री में डिफरेंट इवेंट्स आते रहे। ये 9 साल बाद मुल्क के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। Now we will study the process of first constitution making. इससे पहले कि हम ये स्टार्ट ले लें, मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहता हूँ गवर्नर जनरल की, टाइमलाइन ऑफ गवर्नर जनरल एंड आल्सो टाइमलाइन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। वो टाइमलाइन मैं आपको बताऊंगा जो इसी ही हिस्ट्री में आने वाले है, जो अहम नाम है यहाँ पर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। नाउ फर्स्ट गवर्नर जनरल, हमारे साथ जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ऑफिस फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 11 सितंबर 1948। उसकी वफात तक वो अपनी वो फौत हो गई, तो उसी ही डेट तक ये गवर्नर जनरल के ओहदे पर फाइज रहे। डेट of death. First Governor General was Qaid-e-Azam. Now second Governor General was Nazimuddin from 14 September to 17 October 1951. कब? 14 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर 1951 में। इम्पोर्टेंट पीरियड अगर हम देख लें, ये यहाँ पर याद रखें, ये
सेकंड गवर्नर जनरल हैं। कायद आज़म के बाद जो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना वो कौन था? वो नाजिमुद्दीन था। लेकिन 1951 में लियाकत अली खान का एसिनेशन हो गया। उनको कमनी बाग में किसी ने गोली मारी, वो वहाँ पर कत्ल हुआ। उसके मरने के बाद क्या हुआ? शिफ्टिंग हुई। सेकंड गवर्नर जो गवर्नर जनरल था हमारा नाजिमुद्दीन, ये अक्टूबर 1951 में फिर क्या बना? ये प्राइम मिनिस्टर बने लियाकत अली खान के बाद। लियाकत अली खान के प्राइम मिनिस्टर वो फर्स्ट थे, फिर इसके बाद ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए। शिफ्टिंग हो गई गवर्नर जनरल के ओहदे से, वो कहाँ चली गई? प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक। ओके, तो ये बात याद रखें। फिर जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उसकी जगह किसने ले ली? उसकी जगह जो हमारी थर्ड गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद। जो गुलाम मोहम्मद थे उन्होंने ये डेट याद रखते जाए, अपने साथ नोट करते जाए। 17 अक्टूबर 1951 to 7th August 1955. From here, from 17 October 1951 to 7th August 1955. बहुत इम्पोर्टेंट फिगर रहा पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इसका नाम यहाँ पर आएगा आपकी बुक में, तो इनकी समझने के लिए उनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी बैकग्राउंड जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। Actually, he was bureaucrat. गुलाम मोहम्मद was bureaucrat. वो bureaucrats थे। और वो क्या थे? Former finance minister भी थे। In early days, he was former finance minister. Finance minister जो थे वजीर खजाना भी रहे थे पाकिस्तान के। कौन? गुलाम मोहम्मद। इनको लगाया गया एज ए गवर्नर जनरल 17 अक्टूबर 1951 को। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। इसके बाद उसने ख्वाजा नाजिमुद्दीन को भी बरतरफ कर दिया। अगर हम कहें ना, he was the first person to derail the democratic system to some extent. Derail the democratic system in Pakistan. ये पहला शख्स है जिसने पहली दफा पाकिस्तान की जमहूरियत है, जो सिस्टम है, जो पटरी है, उनको डिरेल कर दिया। फर्स्ट टाइम टू सम एक्सटेंट उनको अपनी गवर्नर जनरल के इख्तियारात को इस्तेमाल करती हुई उसने तो नाजिमुद्दीन जो प्राइम मिनिस्टर थे इनको भी बरतरफ कर दिया गया। फिर लास्ट में उन्होंने फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली को भी डिसॉल्व कर दिया। ये हम पढ़ेंगे, आपको वहां पर फिर सही तरीके से और भी क्लियरेंस होगी। फिर याद रखिए, इसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल थे इस्कंदर मिर्जा। नाम क्या है? इस्कंदर मिर्जा। और ये फिर 1956 में वो जो कॉन्स्टिट्यूशन आया तो गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म हो गया और इसकी जगह प्रेसिडेंट, सिर्फ ओहदे का नाम तब्दील हुआ है, गवर्नर जनरल की जगह प्रेसिडेंट। तो ये उसी से लास्ट गवर्नर जनरल थे तो उस वक्त नाम तब्दील हुआ तो ये प्रेसिडेंट बन गए। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज इस्कंदर मिर्जा। ये गवर्नर जनरल 7 अगस्त 1955 को बने। फिर 23 मार्च 1956 को जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये प्रेसिडेंट बन गया। On 23 March 1956 became president of Pakistan. Okay, last governor general and first president of Pakistan was Iskandar Mirza. Now come to page number 71. Constitutional development. एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम का सामना रहा हमें आफ्टर 1947, वो मुल्क के लिए एक नया कानून भी बनाना था, उसी की तरफ जाना है। उससे पहले एक एफर्ट्स हुई, एक स्टेप लिया गया। फर्स्ट स्टेप क्या लिया गया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब
अप्रूवल हो गए, इनके वो पास हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसके बेस पर जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुए उसी के बेस पर मुल्क के लिए नया कानून बनाना था, नया आईन बनाना था। तो इसी की तरफ हम जाएंगे, किस तरह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, द नेक्स्ट प्रोसेस वाज टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो पॉइंट्स है उसी ही के मुताबिक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, डिफरेंट कमेटीज वर फॉर्म। एक्सेलरेट मीन तेज करना, इनकी प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग प्रोसेस को तेज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की कमेटीज बनी। उन्हीं में से एक कमेटी का नाम क्या था? बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। इम्पोर्टेंट कमेटी वाज बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। और इसी कमेटी ने क्या की? मुख्तलिफ किस्म की रिकमेंडेशन। दिस कमेटी सबमिटेड रिकमेंडेशन वन आफ्टर अनदर बट वर रिजेक्टेड। वो अपनी रिकमेंडेशन पेश करती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, तो कभी कोई क्या रीज़न होती, कभी ईस्ट पाकिस्तान की वजह से, कभी वेस्ट पाकिस्तान की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं होती, कोई क्या रीज़न था, कभी सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन पर कभी मसला आ रहा था, तो वो रिजेक्ट होते जा रहे थे। ये अपनी रिकमेंडेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देती रही कि ऐसी ही कॉन्स्टिट्यूशन बनी, लेकिन वो रिजेक्ट होते रही। बात याद रखें, यहाँ पर जो है ना, अगर हम कहें ना, एक ईस्टर्न पार्ट है पाकिस्तान की जो आजकल का पाकिस्तान है, और एक ईस्ट पार्ट जो है वो आजकल जो बांग्लादेश है। तो ये दो विंग्स थे पाकिस्तान की, ईस्ट विंग एंड वेस्ट विंग। ईस्ट विंग जो आजकल बांग्लादेश है, वेस्ट विंग जो आजकल पाकिस्तान है। तो ये इन दोनों विंग्स को चलाना होता है एक साथ। तो इसी वजह से मुख्तलिफ किस्म के रीजन मसाइल का सामना करना पड़ा। जब बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की ये रिकमेंडेशन रिजेक्ट होती रही, देन लेटर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, याद रखिए कौन सा गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आफ्टर द डेथ ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, who was appointed governor general? Nazimuddin. After assassinated of Liaquat Ali Khan as a first prime minister, he was shifted from the seat of governor general to seat of prime minister. He became then prime minister of Pakistan. Who? Khwaja Nazimuddin. जो सेकंड गवर्नर जनरल थे, इनको पेयर क्या बनाया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। और जब वो शिफ्ट हो गया तो उसी ही की जगह किसने ले ली? थर्ड गवर्नर जनरल कौन बना? गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। अभी जो गुलाम मोहम्मद बन गया, लेटर जो बाद में उसने क्या किया, गुलाम मोहम्मद ने, हम कहते हैं ना जमहूरियत को डिरेल, पटरी से साइड पर रखना, उनको एक तरफ रख दिया जमहूरियत को पाकिस्तान में। तो ये फर्स्ट पर्सन है। उसने, गुलाम मोहम्मद ने क्या किया? ख्वाजा नाजिमुद्दीन को बरतरफ किया, इसकी जगह किसको ले लिया? वजीर आजम में अपॉइंट किया मोहम्मद अली बोगरा। अपनी कौन सी इसके साथ गवर्नर जनरल के इख्तियारात थे, और वो कौन सी इख्तियारात थे जो उन्होंने इस्तेमाल करके ख्वाजा नाजिमुद्दीन को बरतरफ कर दिया? इन वो सेक्शन 10 ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखिए, मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो कौन सी बेस पर? 1935 एक्ट में कुछ तरामीम करके उसी की बेस पर ये मुल्क चलाते थे, उसी की बेस पर रन करते थे। तो इसी वजह में जो 1935 एक्ट है उसमें गवर्नर जनरल के पास इख्तियारात थे, इख्तियारात ज्यादा गवर्नर जनरल के साथ थे। तो उसने सेक्शन 10 इन्वोक किया। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 10। ही इन्वोक सेक्शन 10 and appointed Muhammad Ali Bogra as a new prime minister in place of ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ख्वाजा नाजिमुद्दीन को इसकी जगह लगा दिया। नाउ
The prime minister gave new formula. Which prime minister? The new prime minister Muhammad Ali Bogra gave new formula, and that formula was called Bogra formula. उसी को हम बोगरा फार्मूला कहते हैं constitution making की तरफ. And this formula was accepted to both the east and west wing of Pakistan. East और west जो पाकिस्तान थी, east और west की दोनों को ये accept था. But क्या हुआ जब ये फार्मूला बना मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो क्या ये दोनों के लिए एक्सेप्टेबल था. बट गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद डिसॉल्व द असेंबली टू प्रोलॉन्ग हिज पावर्स. अपनी जाती फायदे के लिए गुलाम मोहम्मद ने क्या कर दिया, उसके साथ इख्तियारात थे 1935 एक्ट के मुताबिक, तो उसने डिसॉल्व किया, असेंबली को खत्म किया. कौन सी असेंबली को? कंस्टिट्यूएंट असेंबली को. गुलाम मोहम्मद dissolved the assembly to prolong his power. Why he dissolved the constituent assembly? क्योंकि ऐसा था कि जो बाद में आने वाला आने वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, नया कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कुछ ऐसी बात थी कि गवर्नर जनरल के इख्तियारात को कम करने की बात थी उसमें. तो उसने कहा कि मेरे इख्तियारात कम हो जाएंगे, तो उसने उसी आईन को इन्फोर्स होने से पहले उसी को असेंबली को बरतरफ कर दिया, असेंबली को खत्म किया. फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो मुल्क में आईन बनाने के लिए बनी थी, नए आईन के लिए. अभी असेंबली खत्म हो गई, आईन का काम रुक गए. क्या हुआ बाद में? बात याद रखिए अगेन, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने, ये नहीं अगर हम कहें तो ये जमहूरियत की को डिरेल करने की बात हुई यहाँ पर. फिर कि आप एक जो असेंबली है मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपनी ज़ाती फायदे के लिए आपने उसी असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया. नाउ इन जून 1955 फिर सिलसिला जारी रहा, अप एंड डाउन होती रही इसमें. June 1955, the second constituent assembly came into being. जो फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी वो तो गुलाम मोहम्मद ने डिसॉल्व कर दिया. अब दूसरी कंस्टिट्यूएंट असेंबली भी वजूद में आ गई 1955 में. ये हाईलाइट करें 1955. This assembly was the formation of one unit. जो दूसरी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने डिसीजन किया कि हम वन यूनिट फार्मूला लागू करेंगे. One unit formula. What is mean by one unit? The province of the western part were amalgamated into one province is called West Pakistan. The province KP, Khyber Pakhtunkhwa, NWFP that time, Balochistan, Sindh and Punjab were amalgamated into one province called West Pakistan, and accordingly the eastern wing was named as East Pakistan. जो ईस्टर्न विंग था हमारा उसको ईस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया, यहाँ पर इनको वेस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया. फिर इसके बाद इस गुलाम मोहम्मद को भी इसे इस्तीफा दिया गया, वो रिजाइन किया उसने, और इसकी जगह किसने ले ली? इस्कंदर मिर्ज़ा. इस्कंदर मिर्ज़ा के टाइम पर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली थे. कौन? चौधरी मोहम्मद अली न्यू प्राइम मिनिस्टर थे. उसी के दौर में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना. और वो कब बना? वो 23 मार्च 1956 को बना. नेक्स्ट लेक्चर में हम 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी फीचर्स क्या है. 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के सारी फीचर्स क्या है, उसकी फीचर्स हम पढ़ेंगे. नाउ अगेन
When objective resolution was approved in 1949, the next step was what? To frame new constitution for the country on the basis of which? Of objective resolution. Now different committees were formed for making a constitution for the country, to frame constitution for the country. For this purposes, he make a constitution for the country. Now in that committee, one of important committee was Basic Principles Committee. BPC Basic Principle Committee consisted of 24 members. याद रखिए कितने मेंबर थे इसके? 24. Submitted recommendation but not accepted. Different reasons. First draft of constitution as prepared by Basic Principle Committee was presented to the country by Liaquat Ali Khan in 1950. 1950 में first draft उन्होंने present किया. Now after the death of Jinnah, the leadership fell upon the shoulder of Liaquat Ali Khan. October 1951 he was assassinated. 1951 में लियाकत अली खान को असैसिनेट किया गया कमनी बाग में, रावलपिंडी में. इसके बाद इसी बाग का नाम क्या रहा? लियाकत बाग. ये वही बाग है जिसमें 2007 को बेनज़ीर भुट्टो का भी असैसिनेशन हो गया था, वहाँ पर इनको भी कत्ल किया गया था. तो ये जो लियाकत बाग है वहाँ पर हमारे 2 वज़ीर आज़म को कत्ल किया गया है. Liaquat's death was blood to Pakistan because he was the last link with Jinnah. That's why. He was succeeded as Prime Minister by Khwaja Nazimuddin. इसके बाद कौन बने प्राइम मिनिस्टर? ख्वाजा नाजिमुद्दीन, जो उस वक्त के क्या थे? गवर्नर जनरल थे. कायद आज़म के डेथ के बाद गवर्नर जनरल थे नाजिमुद्दीन, तो वो सक्सीड हो गए एज ए प्राइम मिनिस्टर. किसके बाद? लियाकत अली खान के बाद. गुलाम मोहम्मद बिकेम गवर्नर जनरल. गुलाम मोहम्मद क्या बनी? गवर्नर जनरल बनी उसकी जगह. और फिर इसी गुलाम मोहम्मद ने नाजिमुद्दीन को बरतरफ कर दिया. Now Ghulam Muhammad appointed Muhammad Ali Bogra as new prime minister in place of Khwaja Nazimuddin. ख्वाजा नाजिमुद्दीन को बरतरफ कर दिया गया और इसी की जगह न्यू प्राइम मिनिस्टर जो कौन थे? ये मोहम्मद अली बोगरा. ये भी ब्यूरोक्रेट थे, यूएस एम्बेसडर थे, उसको लगाया गया ख्वाजा नाजिमुद्दीन की जगह. He gave new formula which is called Bogra formula. New prime minister formulated new formula known as Bogra formula, and which was accepted to the both wings of Pakistan, East and West. But due to prolong his power, Ghulam Muhammad, later Governor General, dissolved the assembly to prolong his power. अपनी पावर को prolong करने के लिए उसने assembly को dissolve कर दी. जो फर्स्ट constituent assembly थी, फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी नई आईन के लिए, उसमें ये बात इसलिए डिसॉल्व किया कि उसमें कुछ ऐसी बात थी कि उनके जो इख्तियारात हैं उसको कम किया जाए. तो उसने उस आइन को आने से पहले ही उस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया फॉर द सेक ऑफ हिज ओन टू प्रोलॉन्ग his power, to prolong his power. That's why he dissolved the assembly. Now second constituent assembly was formed. अभी दूसरी असम्बली जो कानून आइन साज असम्बली हैं, कानून जो नई आइन बनाई कंट्री के लिए, दूसरी वजूद में आ गई. When in 1955 came into being. This constituent assembly have decision made that one unit formula. What is mean by one unit formula? The 4 provinces of western part were amalgamated into one province called West Pakistan. Cap in that time NWP, Balochistan, Sindh and Punjab were amalgamated into one province is called West Pakistan. इन 4 सूबों को मिलाकर एक सूबा बनाया गया. इनको हम
वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, और उसी तरह जो वेस्टर्न विंग था जो बंगाल था उसी का नाम ईस्ट पाकिस्तान होता है। और लास्ट में जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद और फिर प्रेसिडेंट बन गए, और उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी इसी की दौर में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन गई, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गई which was in force on 23 मार्च 1956। पहली कॉन्स्टिट्यूशन बन गई पाकिस्तान की तारीख में। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1956 कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या था, कौन सी थी फीचर्स, कौन कौन सी थी, वो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।